बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कलीम साहिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आज की सबसे बड़ी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीम साहिल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, न्यूज़ पढ़ ली होगी कि सऊदी हुकूमत ने, सऊदी अरब ने अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन 1 जनवरी को बहाल करने का ऐलान और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लेकिन साथ में सऊदी हुकूमत ने एक और भी ख़बर शाया की है कि 15 सितंबर को भी वो अपना जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन है वो बहाल कर रही है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको इन ख़बरों की समझ नहीं आ रही, जिनको मुकम्मल तौर पर ये नहीं समझ सकते कि ये दो तरह की ख़बरें क्यों जारी की गई हैं। तो हमसे बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी किया, हमें मैसेज भी किए, हमसे रब्ता भी किया कि हमें ज़रा इस ख़बरों की तफसील बताएं। तो इन तमाम दोस्तों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सैड न्यूज़ है, बुरी ख़बर है मेरे उन तमाम दोस्तों के लिए जो छुट्टी पर गए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, ख़बरों की तफसीलात मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि वो अपना मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन 1 जनवरी को बहाल करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के जो तमाम हालात हैं, जो तमाम पाबंदियाँ हैं, वो 1 जनवरी से पहले वो नहीं उठाएगी। ठीक है, दूसरी ख़बर ये है कि वो 15 सितंबर को भी अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर रही है। तो दोस्तों, ये 15 सितंबर का जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन है वो उन अफराद के लिए है, उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी इदारों में काम करते हैं। और दूसरा, ये 15 सितंबर की जो फ़्लाइट्स बहाल हो रही हैं वो उन तमाम ममालिक के लिए है जो गल्फ़ कंट्री में आते हैं, जो GCC कंट्री की लिस्ट में आते हैं। यानी कि 15 सितंबर को जो अरब कंट्री हैं, जो गल्फ़ कंट्री हैं, जो GCC सऊदी अरब की GCC लिस्ट कंट्री है, उनमें जो ममालिक आते हैं, उन ममालिक के अफराद को भी सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से इन GCC ममालिक की लिस्ट में हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे जो मशरक़ वस्ता के ममालिक हैं वो इस लिस्ट में नहीं आते। लिहाजा उन तमाम अफराद के लिए 1 जनवरी को इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहाल की जाएंगी। 1 जनवरी 2021 से सऊदी शहरियों को और तमाम गैर ममालिक के अफराद को ममलकत से बाहर जाने और वतन वापस आने की इजाज़त होगी। सफ़र के लिए एयरपोर्ट, बंदरगाहें और बरी रास्ते चौकियाँ खोल दी जाएंगी। 1 जनवरी से 30 रोज़ पहले सफरी पाबंदियाँ उठाने और सफ़र की इजाज़त देने से मुतल्लिक़ ख़त्मी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस वक्त वज़ारत सेहत सफ़र करने वालों के लिए हिफाजती तदाबीर मुकर्रर करेगी। सऊदी और जो 15 सितंबर को फ़्लाइट्स बहाल हो रही हैं उनमें मुंदरजा ज़ैल तमाम अफराद को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जिनमें सऊदी शहरियों को दर्जा ज़ैल मखसूस अक़वाद ज़वाबित के मुताबिक बैरून मुमालिक में सफ़र करने और वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। सरकारी मुहिम पर मामूर सरकारी मुलाज़मीन, बैरून मुमलकत सफारत खानों के और कौंसल खानों के, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई तंजीमों के अहलकार और इनके अहल खाना को भी दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। और बैरून ममालिक में जो कंपनियां हैं, जो तजारती कंपनियों का काम कर रहे हैं और जो उनके मुलाज़म की हैसियत रखते हैं और वो सरमायाकार जिन्हें तजारती और सनती अमूर निपटाने के लिए सफ़र करना ज़रूरी हो, और एक्सपोर्ट, मार्केटिंग और सेल्स सेक्शन और वो डायरेक्टर जिन्हें अपने क्लाइंट से मिलना हो, वो भी दाखिले की इजाज़त होगी सऊदी अरब में। दूसरी सूरत में वो मरीज़ जिन्हें मेडिकल रिपोर्टों की बुनियाद पर बैरून मुल्क सफ़र करना ज़रूरी हो, इनमें ख़ास तौर पर कैंसर और एज़ा की पेवंदकारी करने वाले मरीज़ सरफ़रस्त हैं। स्कॉलरशिप और निजी खर्च पर बैरून मुल्क तालीम पाने वाले तलबा और मेडिकल शिप प्रोग्राम के तहत तरबियत पाने वाले वो अफराद जिन्हें तालीम या तरबियत लेने के लिए बाहर जाना ज़रूरी हो, इनके हमरा अहल खानों को भी इजाज़त होगी। इंसानी मसाइल से दो चार अफराद, ख़ुसूसन ऐसे सऊदी ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क मुकीम अपने अज़ीज़ से मिलना चाहते हैं, शोहर या बीवी या माँ बाप में से किसी एक से, माँ बाप या औलाद में से किसी एक की बैरून मुल्क मौत हो जाए, बैरून मुल्क तारकिन वतन और इनके वो अहल खाना जिनके पास बैरून मुल्क क़याम का सबूत हो, इन लोगों को भी सऊदी अरब में दाखिले और बाहर जाने की इजाज़त होगी।
باقی تمام غیر ملکیوں کے لیے، تمام دوسرے ممالک کے لیے 1 جنوری 2021 کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس کھلیں گے اور پھر غیر ملکیوں کو واپسی کی اجازت دی جائے گی۔ دوستو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، سیڈ نیوز ہے میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اپنے ممالک میں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ وہ سب دوست انتظار کر رہے تھے کہ کب سعودی عرب کی فلائٹس اوپن ہوں اور کب وہ لوگ واپس آئیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا یا وہ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ کیا وہ سعودی عرب پاکستان یا انڈیا سے دوسرے ممالک کے ذریعے سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں، مطلب یہ دبئی، قطر، بحرین یا اس کنٹری کے وائے سے وہ لوگ سعودی عرب میں داخلے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دوستوں ان لوگوں کو میں یہ کنفرم کرتا چلوں، ان کو بتاتا چلوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سعودی حکومت جو ہے ان جو GCC کنٹری کی لسٹ میں آتے ہیں، انہی ممالک کے نیشنلٹی لوگ، صرف ان ممالک کے لوگوں کو ہی سعودی عرب داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ دوسرا کسی بھی ملک کا کوئی بھی افراد ہو، وہ اگر اس کنٹری سے بھی آنا چاہے تو اس کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح ان خبروں کی، تمام خبریں کی جو آج سعودی حکومت نے جاری کی ہیں، ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے کلیم ساحل آفیشیل یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔